नमस्ते बच्चों, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 का कार्यपत्रक संख्या 35 करेंगे बच्चों। और बच्चों, इससे पहले हमने 1 से लेकर 34 तक कार्यपत्रक इस यूट्यूब चैनल पे मैंने करवा रखे हैं। आपने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हो वीडियो, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और बच्चों, और वीडियो आप चाहते हो कि आपके पास और वीडियो आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कार्यपत्रक संख्या 35 से स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 35 करते हैं। देखो इसमें क्या है, भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। देखो 1 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। बच्चों देखो, 5 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए आपको क्या देखना है, वो संख्या जिसके जो इकाई का अंक होता है या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, जैसे या तो 0 हो या 5 हो इकाई की जगह, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग उसमें जाएगा। ठीक है, तो देखो इनमें कौन कौन सी संख्या है। देखो ये 25 हो गया, 30 हो गया, 35, 45, 50। आपको ये देखना है कि इकाई की जगह, जैसे ऐसे कोई मान लो 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या है, इसमें जो यहाँ अंक होता है 1 नंबर पे इकाई के अंक का जो स्थान होता है, यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो मैंने गोला कर रखा है, आप देख लेना। 2 नंबर करते हैं। देखो 2 नंबर, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। बच्चों 10 से विभाजित होने के लिए संख्या में क्या होना चाहिए, इकाई की जगह 0 होना चाहिए और कुछ नहीं करना आपको। इधर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 होना चाहिए। तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, उस संख्या में 10 का पूरा भाग जाएगा। देखो क नंबर में, इसमें देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे तो मैंने बोल रखा है कि 0 होना चाहिए, तो 0 लिखना है आपको। अब यहाँ पर तो देखो 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिख दो, भाग जाएगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कुछ भी लिख दो आप। और इसमें यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी कुछ भी लिख दो आप, 10 का भाग जाएगा। क्योंकि हमारे क्या है कि इकाई की जगह यहाँ पर जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं। देखो 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो बच्चों देखो, गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जैसे कोई संख्या 1 है, तो एक एक में किस किस का भाग जाएगा, वही उसका गुणनखंड होता है। तो एक में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 1। और जो बड़ी संख्या आएगी उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे 2 है, तो 2 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का और 2 का जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 2। इनको काउंटिंग करना है कि 1 और 2 दो संख्या। ठीक है, 3 में किसका भाग जाएगा, तो 1 का और 3 का जाएगा, इसमें भी गुणनखंड 2 हो गए। अब 4 में 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। ऐसे 5 में 1 का और 5 का, तो 2 गुणनखंड हो गए। 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। ऐसे 7 में 1 का और 7 का, 2 का जाता है, तो 2 गुणनखंड हो गए इसके। 8 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, गुणनखंडों की संख्या होगी 4। और 9 में देखो 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का भी जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। 10 में 1 का भी जाएगा, 2 का, 5 का और 10 का, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 4। 11 में 1 का और 11 का, तो गुणनखंडों की संख्या 2। 12 में 1, 2, 3, 4, 6, 12, इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 6। 13 में 1 का और 13 का ही जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 2। 14 में 1 का, 2 का, 7 का, 14 का जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 4। 15 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 15 का जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 4। 16 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या होगी 5। बच्चों आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें बीच बीच में कोई संख्या आ रही है जिसमें एक तो 1 का जा रहा है, एक खुद जो वो संख्या उसी का जा रहा है, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उसको देखो हम समझते हैं। देखो जैसे यहाँ बोला गया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये लाइन है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं ही होते हैं, मतलब जिसमें एक तो 1 का भाग जाता है, एक स्वयं का। जैसे ये 7 संख्या मान लो, इसमें 1 का जाता है और 7 का, मतलब एक तो 1 का जाएगा और एक खुद जो संख्या है उसका जाएगा। उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जो संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है।
ठीक है, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तीसरी संख्या का किसी का भी भाग नहीं जाता उसमें। जैसे इसको करते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड को किसको पकड़े हम? जैसे 4 को पकड़ लिया, इसमें 1 का जाता है, 1 का और 4 का तो जाता ही है। साथ में क्या है देखो, साथ में क्या है देखो, ये 4 तो 1 का और 4 का जाता है, साथ में 2 का भी जाता है, तो यह गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए, तो ये संख्या होगी भाज्य संख्या। और आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य 4 ही है, ठीक है। क्योंकि देखो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो देखो 1 में तो 1 का ही जाता है, गुणनखंड इसका 1 ही हो गया। 2 का गुणनखंड कितने हो गए? 2 ही हो गए, क्यों? 1 का और 2, 1 और 2 2 ही हो गए। 3 के 1 और 3 2 ही हो गए। 4 ही ऐसी संख्या है, पहली संख्या है जिसके गुणनखंड 3 होते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। ऐसे इसको करते हैं, देखो संख्या 1 न तो भाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या। जो 1 है उसे हम न तो भाज्य संख्या में काउंट करते हैं, न अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं, ठीक है। विषम संख्या में काउंट करते हैं उसको। 3 नंबर करते हैं, देखो 3 नंबर में क्या है? भाज्य संख्या पर गोल घेरा बनाइए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा होंगे भाज्य संख्या, तो देख लेना बच्चों, आप गुणनखंड करके भी देख सकते हो। जैसे ये जो मैंने गोला कर रखा है, ये सारी भाज्य संख्या है। ये जो बिना गोले वाली संख्या है, उन सभी के गुणनखंड 2 ही हैं। जैसे इसके इसके तो 1 ही है, ये तो भाज्य भाज्य में आती भी नहीं है। और सबसे छोटी, आप ध्यान देना, ये बात मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये आपको ध्यान, जीवन भर आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और 2 के गुणनखंड होते हैं, देखो 1 और 2, 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या, ठीक है, जिसमें 2 का भाग जाता है। तो ये जो गोला मैंने कर रखा है, ये कौन सी संख्या होगी? ये संख्या होगी भाज्य संख्या, ठीक है। आप देख के कर सकते हो। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है? नीचे लिखी संख्या किस किस से भाज्य है लिखिए। तो देखो क नंबर में ये जो 10 है, किस किस से भाज्य है? वही गुणनखंड पूछ रहा है, और क्या है? 1 और 2, 5 और 10, ये 4 संख्याओं से भाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसके 4 गुणनखंड है। 16 जो है, 1 2 4 8 और 16, इन से भाज्य होगी। ख में 15 किस किस से होगी? 1 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, 15 से होगी। 25 किस से? 1 से, 5 से और 25 से। तो बच्चों ऐसे आपका कार्यपत्रक संख्या 35 कंप्लीट हो गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चों।